अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा भाई जर्मनी से आया है 5 दिन के लिए बार्सिलोना को विज़िट करने के लिए। इन 5 दिनों में मैं उसकी टूरिस्ट गाइड के तौर पे काम करूँगी। वैसे तो मैंने खुद भी इतने मंथ्स में पहली दफ़ा बार्सिलोना को एक्सप्लोर करना है। लेट्स सी कि इन 5 दिनों में हम कितना अच्छा एक्सप्लोर कर पाते हैं बार्सिलोना को। पहली साइट हमारी सग्रादा फैमिलिया है, जो कि आपकी बैक साइड पे देख रहे हैं। ये मैं यूरोप का कहूँ या पूरे वर्ल्ड का कहूँ कि बहुत ही पुराना और एक उमंगस चर्च है, जो कि 1882 में एंथनी गौदी ने इसे डिज़ाइन किया था। आज की डेट तक इसके अंदर जो है अभी तक काम चल रहा है, और इसको मज़ीद कितने साल लगते हैं बनने में और कंप्लीट होने में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके अंदर इसकी काम की बात करूँ तो गोथिक और आर्ट नोवो का बहुत अच्छा ब्लेंड किया हुआ है, और इतने खूबसूरत रिलीफ वर्क हुआ है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। रिलीफ वर्क के साथ साथ इसके अंदर डिफरेंट स्कल्पचर भी बनाए गए हैं, जो कि कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। पूरा अगर मैं ये चर्च देखूँ तो वो क्रिश्चियनिटी को बड़े ही अच्छे से डिपिक्ट कर रहा है। क्योंकि मैं आर्ट हिस्ट्री की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैंने बहुत डिटेल में ये टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं, और मैं नोट कर रही थी कि जो रिलीफ वर्क हुआ है वो इतना डिटेल्ड है और इतना खूबसूरत बना हुआ है। हाई रिलीफ हो या लो रिलीफ हो या मीडियम रिलीफ हो, बहुत ही खूबसूरत काम हुआ है, जिसके अंदर फ्लोरल काम है, आपका एनिमल्स की डिपिक्शन है, लीव्स की डिपिक्शन है। बहुत ही खूबसूरती से उसे काफ़ किया गया। इतने खूबसूरत काम को लफ्ज़ों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। अगर मैं इस एक वीडियो में चाहूँ कि इसको चर्च को जो हूँ समराइज़ कर सकूँ तो ये बहुत मुश्किल होगा। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। इतना उमंगस स्ट्रक्चर जो है वो 36 कॉलम्स पे खड़ा है। कॉलम्स हमारी आर्ट की एक टर्मिनोलॉजी है, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे पिलर्स पे खड़ा है। 36 पिलर्स हैं, जो कि जिनकी डिपिक्शन जो है वो एक ट्री की तरह है। वो एक ट्री की तरह उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही हैं, उसकी रूफ़ को, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत इंतहाई खूबसूरत। एक तरफ उन्होंने लाइट का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, लाइट डिफरेंट कलर के जो हैं ग्लास लगा कर लाइट के कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसके सामने वाली साइड पे उन्होंने पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और इसके अंदर क्या क्या हैं चीज़ें हैं। चर्च सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होता। चर्च के बहुत सारे सेक्शंस बनाए हैं इन्होंने, कि हर साल में जिस तरह से इसके अंदर काम हुआ है उस तरह से इन्होंने दिखाया है कि किस किस तरह से डेवलपमेंट की है। उसके अंदर एक सेक्शन ये एक लैब है, जिसके अंदर वो सैम्पल्स क्रिएट करते थे और मॉडल्स बनाते हैं। अब तक इसके अंदर मॉडल बनते हैं कि कितनी हाइट रखनी है, कितनी विड्थ रखनी है, क्या चेंजिंग करनी है, क्या कलर स्कीम होनी है। इसके अंदर एक बहुत डिटेल में काम किया जाता है, ताकि एक एक्यूरेसी के तौर पर इसको यूज़ किया जा सके। जितना डिटेल में और क्लियर तरीके से वो चर्च की डिस्क्रिप्शन बता सकते थे, उन्होंने वो मेथड यूज़ किया है। इसमें से एक तेरे सेक्शन जो है वो एक सिनेमा की तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करके है, कि सीट्स लगाई हुई हैं उन्होंने, और आगे डिस्प्ले में पूरी वीडियो चल रही है, जो कि अब तक उन्होंने काम किया है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे बना, क्या स्ट्रक्चर है, कितने पिलर्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, क्या डिटेल है, किसने इसे स्टार्ट करवाया था, कौन डिज़ाइनर है। ईच एंड एवरीथिंग इन 5 मिनट में इन्होंने इस मूवी में बताई कि इसको किस किस तरह से यूज़ किया गया और इसके अंदर किस किस तरह से चेंजिंग लेकर आए वो लोग। अभी हमारा और मेरा दिल नहीं भरा था कि हमने इतने टिकट के पैसे भरे हैं, तो हमने कहा चलो सोवेनियर्स भी यहाँ से परचेज़ करते हैं, ताकि पता चले कि हमने जो है सग्रादा फैमिलिया को जो है विज़िट किया था। चर्च में एक सेक्शन ऐसा भी था जिसमें उन्होंने 3D मॉडल्स बनाए थे, जिसमें पूरे स्ट्रक्चर के वो कैसे बिल्ड हुआ उसकी डिस्क्रिप्शन थी। पूरे चर्च में 2 से 3 सोवेनियर शॉप्स थी, जिसमें चीज़ें तो बहुत अच्छी अच्छी, आर्टिफैक्ट्स बहुत खूबसूरत बने हुए थे, लेकिन वो हमारे बजट से बाहर थे। तो हमने सिर्फ देखने पे ही तवज्जो रखी कि हम उन सोवेनियर्स को देख के ही खुश हो जाएं। इस चर्च को एक व्लॉग में समराइज़ करना है बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि इसके मेन पार्ट्स आप लोगों को जो हूँ दिखा सकूँ, बता सकूँ। बाकी इसकी जो सग्रादा फैमिलिया की जो गैलरी है वो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रील में शेयर करूँगी ज़रूर। अभी हम इसको जो है अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे और हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 4 घंटे सग्रादा फैमिलिया घूमने के बाद हमने सोचा कि सबसे पहले कॉफ़ी पी लें और फिर जाएंगे हम नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, जो कि नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा मरकज़ दे ला बोकरिया। मुझे लगता है कि शायद समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा है। एक ओपन मार्केट है, उसका विज़िट करेंगे। चले आएँ। बहुत ही ओल्डेस्ट और आइकॉनिक मार्केट है, जो कि हिस्ट्री बताती है 1217 में इसको मार्केट दे सेंट जोसेफ कहा जाता था। इसको एक ओपन एयर के तौर पर जो है बनाया गया था, और डिफरेंट किस्म के स्टॉल थे, ख़ासतौर पे मीट स्टॉल यहाँ पर थे। ऑफिशियली इनॉग्रेशन इसका 19 मार्च 1840 में हुआ था, जिसमें अब तक जो है डिफरेंट टाइप के स्टॉल्स हैं, फ्रूट से रिलेटेड, मीट से रिलेटेड, या आपके जंक फूड से रिलेटेड,
जो कि विजिटर्स आते हैं और यहाँ से बाय करते हैं और इन्जॉय करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स को। मार्केट घूमने के बाद हम चलते चलते प्लाजा कतलोनिया आ गए। प्लाजा कतलोनिया की ख़ास बात यह है कि यहाँ के कबूतर बहुत फ्रेंडली हैं। सुना है कि जी आपके हाथों से आकर खाना लेकर जाते हैं। बहुत सी फैमिलीज़ आई हुई थी यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। हमने कहा चलें हम भी देखते हैं, अपने हाथों से इन्हें खाना खिलाते हैं। काफ़ी देर हमने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, इन्हें खाना खिलाया, पिक्चर्स ली, वीडियोज़ बनाई। फिर इसी एरिया में एक बहुत फेमस मॉल है कुर्त इंग्लिश के नाम से, हम वहाँ पर गए और फिर विंडो शॉपिंग करने के बाद इस तरह हमने पहला दिन अपना एंड किया। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ और नई साइट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अदियोस।